अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम का अभ्यास हमारे नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंतर्गत आता है। अनुलोम विलोम से हम हमारे दोनों नाड़ियाँ ईड़ा और पिंगला या चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इन दोनों नाड़ियों को, नाड़ियों का मतलब यहाँ से नाक से जो इस से कपाल से होती हुई ये हमारे मेडुलरी प्लेक्सस और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पूरे 3 नाड़ियाँ जो है वो पूरे हमारे टैलबोन तक जाती है, जिनके माध्यम से हमारे शरीर में समस्त ऊर्जा का संचार होता है, तो जिनसे हमारे सप्त चक्र भी संतुलित रहते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से हम उन सप्त चक्रों को शुद्ध करते हैं, उन सप्त चक्रों में एक्टिवेशन लेते हैं और साथ में ही नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे शरीर, समस्त शरीर के अवरोधों को दूर करने में सहायक है। श्वास संबंधी तकलीफ़ें हो, चाहे आपको ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो, चाहे आपको वीकनेस हो, चाहे आपकी उम्र दराज किसी प्रकार की कोई समस्या हो, हृदय संबंधी विकार हो, शुगर की तकलीफ़ें हो, हर एक तकलीफ़ में जो है इस अभ्यास को हम कर सकते हैं। तो इस अभ्यास को करने की विधि है कि सुखासन या वज्रासन या पद्मासन में बैठें, और जिसमें मैं बैठा हूँ अभी ये वज्रासन है, और अपने ललाट पे अगर सही तरीके से लंबे समय तक अभ्यास करना है तो ये मिडल फिंगर को अपने आज्ञा चक्र पर या दोनों भ्रुकुटी मध्य पर यहाँ रख लें, अंगूठा यहाँ और अनामिका और ये कनिष्का इधर रख करके एक नाक से बहुत धीमी गति से श्वास को हम भरते हैं। बाएं नाक से श्वास को आराम से भरेंगे, फिर थोड़ा श्वास को रोकेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे श्वास को दाएं नाक से छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद में भी थोड़ा सा रुक करके फिर हम दाएं नाक से श्वास को वापस भरेंगे। थोड़ा बीच में रोकेंगे, तत्पश्चात धीरे धीरे बाएं साइड से श्वास को छोड़ देंगे। ये अनुलोम विलोम का एक चक्र, एक अभ्यास हो। बहुत ही धीमी गति से, बहुत ही आराम से इस अभ्यास को करना होता है। यदि इसका सही अभ्यास करा जाए तो इसमें श्वास की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल श्वास की आवाज़ नहीं आती है और बिल्कुल धीमी गति से ये अभ्यास चलता है। जब हम इसको धीमी गति से अभ्यास को करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये हमारे शरीर को बैलेंस करता है, चक्रों को बैलेंस करता है, पूरे शरीर की एनर्जी को क्रिएट करता है। इसका अभ्यास भी 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक करा जा सकता है। इसमें भी आप चाहें तो नीचे बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं। यदि घुटनों आदि में तकलीफ़ है, कमर में तकलीफ़ है या किसी कारणवश आप नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। पैर आपके ज़मीन पर टिका लें, सोफे पे बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। दीवार का सहारा लेकर दंडासन में अभ्यास कर सकते हैं। सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में, किसी भी आसन में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। गंभीर बीमारियों में इसका अभ्यास लंबे समय तक किया जा सकता है। वर्तमान में जो श्वसन संबंधी रोग हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो रोग हो रहे हैं, मानसिक रोग जो हो रहे हैं, डिप्रेशन आदि की तकलीफें जिनको हो रही है, उन लोगों को इस अभ्यास को अधिक समय तक अर्थात 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। यदि अधिक गंभीरता बीमारियों आदि की होती है तो इसका अभ्यास दिन में कभी भी किया जा सकता है, अन्यथा इसका अभ्यास खाली पेट करना चाहिए, क्योंकि उस समय थोड़ा चित्त ज़्यादा ठीक रहता है, पेट भी थोड़ा ठीक रहता है, हार्मोन्स भी संतुलित होते हैं, मन भी आपका ठीक होता है। लेकिन यदि आप किसी भी प्रकार से ज़्यादा बीमारियों से पीड़ित हैं और इस प्रकार से नहीं भी कर सकते हैं तो दिन में कभी भी अनुलोम विलोम का अभ्यास करा जा सकता है। उसमें विशेष भोजन के प्रशिक्षण की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शेखर